हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर MQ अहमद आज एक फिर नई वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके दांतों में कैविटी है, यानी जिनके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, जिनके दांत टूट गए हैं, जिनके दांतों में दर्द होता है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट तभी कराया जाता है जब किसी के दांतों में दर्द होता है, उनके दांतों में कैविटी लग जाती है, यानी उनके दांत सड़ जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। क्योंकि अभी के टाइम पे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जिनके दांतों में दर्द होता है, जिनके दांत सड़ जाते हैं, जिनके दांतों में कैविटी लग जाते हैं, यानी जिनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिनके दांतों में ठंडा या गर्म लगता है, वो अपने पास के डेंटल क्लिनिक में जाते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास, और अपने दांतों को दिखाते हैं। और डायरेक्ट डेंटिस्ट उन्हें एडवाइस करता है, उन्हें सलाह देता है कि आप अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लें, यानी RCT करवा लें। लेकिन होता क्या है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हमारे दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए सही है या नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर बोलते हैं वो पेशेंट मान लेते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, और बाद में उन्हें उस दांत को निकलवाना पड़ता है। तो अगर आपके भी दांतों में कैविटी है, आपके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, आपके भी दांतों में ठंडा या गर्म लगता है, आपके भी दांतों में झंझनाहट लगता है, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस किए हैं कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं रूट कैनाल से जुड़ी जितनी भी बातें होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में कितना दर्द होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में कितना खर्च लगता है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कौन से कंडीशन में करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये सब बातें पता होगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कौन से दांत में करवानी चाहिए, किस कंडीशन में करवानी चाहिए, क्या हमारे दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए सही हैं या नहीं है, अगर ये सारी बातें आपको पता होगा तो आप आसानी से अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेंगे, तो आपको कभी अपने दांतों को निकलवा नहीं पड़ेगा। और अगर आप बिना समझे बिना जाने आप अपने दांतों में RCT करवा लेते हैं और आगे चलकर वो RCT सक्सेस नहीं होता है, तो आपको बाद में उस दांत को निकलवाना होगा और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं RCT से जुड़ी जितनी बातें होगी मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि मैं इसी तरह का जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप में नई वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस कंडीशन में अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी RCT करवानी चाहिए जो हमारे दांतों के लिए बेस्ट होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आपके दांत में कैविटी लग गई है, यानी आपके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, दांतों में कीड़े लग गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आपके दांतों में तेज का दर्द है, तो आप डायरेक्ट उस दांत में जाके RCT करवा लें, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लें। ये आपके लिए बेस्ट है। कई बार होता क्या है कि लोगों के दांतों में थोड़ी बहुत कैविटी होती है, थोड़ी बहुत सड़न होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उस दांत में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब हम कुछ खाते पीते हैं तो ठंडा या गर्म लगता है, यानी झंझनाहट लगता है उस दांत में, तो आप उसमें RCT ना करवाएं। डायरेक्ट आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाके, अपने डेंटिस्ट के पास जाके आप उस दांत में डायरेक्ट फिलिंग करवा लें, यानी मसाला भरवा के आप उसमें डायरेक्ट कैप लगा लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको उसी कंडीशन में RCT करवानी है, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है जब आपके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, दांतों में कीड़े लग गया है और उसमें आपको तेज का दर्द है, तो डायरेक्ट आप उसमें RCT करवा लें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके मसूड़े में छोटा सा स्वेलिंग हो गया है, यानी आपके मसूड़े में पश बन गया है और आपके दांतों में दर्द है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा, अपने दांतों में RCT करवाना होगा, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर आप अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्द से ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ
RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं दांतों में नसों का इलाज। आपने सुना होगा कि दांतों में नस भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको मॉडल के माध्यम से समझाता हूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या। तो देखिए, ये आपका दांत है, जो आपको दांत दिखाई देते हैं, तो ये पार्ट्स ही हमें दिखाई देता है, लेकिन ये जो रूट होते हैं ये हमारे मसूड़े के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, नस होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये आपको ब्लू और रेड में जो दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन, ये हमारे दांतों के अंदर का नस होता है। और जो दांतों में जो दर्द होता है, इसी नस के इन्फेक्शन के कारण होता है। हमारे दांत सड़ जाते हैं, हमारे दांत टूट जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये नस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नस में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों में तेज का दर्द होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या है, जो ये आपको नस दिखाई दे रहा है, ये नस को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं। छोटी छोटी फाइलें होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी फाइलें से हम लोग अच्छे से इस नस को क्लीन करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से ड्रिल करते हैं, ड्रिल कर करके ये नस तक हम लोग पहुँचते हैं और इस नस को अच्छे से क्लीन करते हैं। ये जब अच्छे से क्लीन हो जाता है तो हम उसमें आर्टिफिशियल एक नस डाल देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो नस डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें अच्छे से फिलिंग कर देते हैं, यानी मसाला डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद उस दांत को कटिंग करके अच्छे से उसमें कैप लगा देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक दिन का नहीं होता है, उसमें एक हफ्ते लग जाते हैं। 2-2 दिन करके हम लोग मरीज को बुलाते हैं और 3 बार में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में कितना खर्च आता है। तो देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का चार्ज हर क्लिनिक का अलग अलग होता है। अगर मैं एक जेन्युइन रेट की बात करूं तो 3000 से 4000 के बीच रूट कैनाल ट्रीटमेंट का चार्ज होता है। डिपेंड ये करता है कि आपके डॉक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस है और वो जो मटेरियल यूज करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में वो कौन सी कंपनी का होता है। लेकिन एक जेन्युइन रेट आपको बता देता हूँ, 3000 से 4000 के बीच ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्च आता है। तो मैंने इस वीडियो में जितनी बातें बताई हैं आप उसे फॉलो करें, और आपके दांतों में कभी भी दर्द हो, आपके दांत सड़ गए, खोखले हो जाएं, तो आप उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लें, जैसा कि मैंने बताया है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाना है, दांतों में कैप डायरेक्ट कब लगाना है, ये सारी बातें मैंने बताया है। तो बस आप उसे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, जो लोग अपने दांतों के दर्द के कारण परेशान हैं और उन्हें पता नहीं है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आपके मन में दांतों से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जो बताएं, मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। थैंक यू।